नमस्कार दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम टाइम पर आपका स्वागत है। एमपी राज्य सहकारी बैंक भोपाल में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी होती हैं जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत आती हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें निकली होती हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। तो ये इसमें कहा गया है कि जो ओपनिंग डेट है, मतलब फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो डेट है वो 6/1/2026 में, मतलब 6 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे भराना, जो कि लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की है 5 फरवरी। जो पेमेंट आप कर सकेंगे 6 जनवरी से 5 फरवरी तक ही इसके लिए पेमेंट भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। पदों की अगर बात करें तो 3 टाइप के पद यहाँ पर ओपन किए गए हैं: कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा और सोसाइटी मैनेजर। बात की जाए अगर पदों की संख्या की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में 748 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में 176 पद हैं और सोसाइटी मैनेजर के लिए 839 पद हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दिया गया है। अनरिजर्व्ड की ओपन कैटेगरी 270 है, अनरिजर्व्ड की फीमेल कैटेगरी 153 है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे से आराम से देख लीजिएगा। बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर में पद के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल दी गई है कि 1 नंबर बालाघाट में 10 पद हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया हुआ गया है: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन। इसी तरीके से छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, मंडला है, नरसिंहपुर, सिवनी और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए ऑलमोस्ट यह वैकेंसी निकली हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की भी पदों का विवरण दिया गया है जिलेवार, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए पद डिवाइड करके दिए गए हैं। बात की जाए आगे सोसाइटी मैनेजरों की, तो ये सोसाइटी मैनेजर के जो पद हैं ये टोटल 38 जिलों के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। 38 जिलों में सोसाइटी मैनेजर के जो पद हैं, जो वो कि कुल 839 पद हैं। इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन इस पदों के लिए फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में विवरण दिया है। तो 1 नंबर कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 सोसाइटी मैनेजर और तीसरे नंबर पे कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा। इन तीनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है। बस इसमें क्या मांगा गया है वो हम देख लेते हैं। ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, प्लस हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी प्लस इंग्लिश का टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, प्लस कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए यूजीसी से, जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए, उसके अलावा कोपा, कोपा गवर्नमेंट आईटीआई से या पॉलिटेक्निक से होता है, ये कंप्यूटर कोर्स है, 1 साल का होता है, ये होना चाहिए। या फिर एक एमओएम, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से होता है, एमओएम का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर इन चारों में से आपके पास कोई एक भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 3 चीज़ें याद रखिएगा: ग्रेजुएशन, हिंदी प्लस इंग्लिश की टाइपिंग का नॉलेज, प्लस कोई 1 वर्ष का डिप्लोमा। इसके अलावा अगर इन तीनों के अलावा उन्होंने और करके यहाँ पर दिया है कि अगर किसी के पास बीई, सीएस आईटी, एमसीए, एमएससी सीएस आईटी, बीएससी सीएस आईटी या एमटेक, अगर इनमें से कोई एक
डिग्री है या तो वह भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। AICTE आईसेक्ट से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और BSc BCom डिग्री इंक्लूडिंग वन सब्जेक्ट कंप्यूटर विल बी वैलिड। यानी कि ये कहा गया है कि BE, BSc, BCom, BTech, MSc या MCA जो भी कंप्यूटर से संबंधित कोर्स होते हैं, या तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रहा हो, जैसे कि BCom जो होता है वो BCom कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता है, लेकिन BCom कंप्यूटर एक कोर्स है, तो BCom अगर आपने कंप्यूटर से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस पूरे एलिजिबिलिटी का सारांश यही है कि या तो आपके पास एक 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री हो प्लस 1 साल का डिप्लोमा हो और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का नॉलेज हो, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप BE या BTech CS IT ब्रांच से किया हो, MCA किया हो, BCA किया हो या MSc BSc किया हो जिसमें एक सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर रहा हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं इसके सैलरी की। तो ये लेवल 4 की पोस्ट है। 19,500 से लेकर 62,000 तक इसका पे स्केल है। 7th पे स्केल की ये जॉब है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर अभी 7th पे स्केल लागू नहीं है। उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप 8 ज़िले ऐसे हैं जो 7th पे स्केल में नहीं आते, वो 6th पे स्केल में आते हैं। यानी कि उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 5200 रुपये से 20,200 रुपये तक का होने वाला है, प्लस 1900 रुपये उन्हें ग्रेड पे मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को 5 साल के लिए एज का रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन जो फॉर्म भर सकते हैं वो 18 से लेकर 35 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति भर सकते हैं। या फिर कहा जाए कि इन्होंने जो डेट दी हुई है, कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर, यानी कि 1 दिसंबर 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 30 नवंबर 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 1 दिसंबर 2090 से 30 नवंबर 2007 के बीच का जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। किंतु इसमें कंडीशन सिर्फ यही है कि एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 5 वर्ष का, SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का, OBC कैटेगरी को भी 5 वर्ष का दिया गया है। इसके अलावा पर्सनल एक्स सर्विसमैन होमगार्ड में अगर कोई रहा है तो उसे भी 5 वर्ष का, और कोई डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबिलिटी से है, तो वो भी 5 वर्ष का यहाँ पर उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 650 रुपये प्लस 18% GST लगेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं SC ST और PWD कैटेगरी में। यानी कि अगर कोई SC है या ST कैटेगरी का है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए जो फॉर्म की फ़ीस होने वाली है 650 प्लस 18% GST, जो कि बनेगा 767 रुपये। उसी प्रकार अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड को हटा दो तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म की फ़ीस होने वाली है वो होने वाली है 850 रुपये प्लस GST, जो कि GST जोड़ने के बाद बन जाएगा 1003 रुपये। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न, यहाँ पर हमें टोटल 5 सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। एक कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चूँकि ये जो एग्ज़ाम है ये IBPS के थ्रू होने वाला है। IBPS जो है अपने सारे एग्ज़ाम्स का टाइम के अकॉर्डिंग लेता है। तो जो कंप्यूटर नॉलेज है, वो जो कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए हमें 20 मार्क्स होंगे और उसको 20
मिनट ही हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके 50 अंकों के, और उन्हें उसके लिए हमें 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 अंक के लिए और 25 मिनट का हमें समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस को का पोर्शन करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए आपको 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। और अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो एग्ज़ाम सिटीज़ टोटल मध्य प्रदेश की 7 सिटियों में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। इन सातों सिटी में से आप जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अपने नियरेस्ट सिटी के हिसाब से आप यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी फिल कर सकते हैं। दोस्तों बाकी यहाँ पर सेंट्रल इनके नाम दिए गए हैं बैंकों के, हर एक डीसीसीबी का, जिनको शॉर्ट फॉर्म में डीसीसीबी, बालाघाट, बैतूल ये सब कहा जाता है। तो ये था डीसीसीबी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का नोटिफिकेशन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए, अच्छी जॉब होती है ये। और इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीडफुल व्यक्ति को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।